सर, आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में एक तो टेम्परेचर, दूसरा लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गर्मी की छुट्टियां हैं तो उसकी वजह से भी जगह जगह लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ने से कुछ जगह पे ओवरलोडिंग की शिकायत भी आ रही है, कुछ लोकल फॉल्ट्स भी हो रहे हैं। तो कैसे हम ओवरलोडिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं और कैसे हम लोकल फॉल्ट्स को कम समय में और कम ब्रेकडाउन शटडाउन लिए हुए दूर कर सकते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सके। मेन उद्देश्य आज रिव्यू करने का और इसका यही था। इसके लिए जो समस्याएं आ रही हैं बिजली की सप्लाई में बाधित हो रही है, उसको निपटारे के लिए क्या तैयारियां की हैं? इसकी तैयारियां हमने की हैं। हमारे यहाँ वृंदावन क्षेत्र में जहाँ शिकायतों की बात आई थी तो उसका हमने देखा है 2-3 बिजली घर हैं। चैतन्य विहार है, रुक्मणी विहार और पागल बाबा, मेनली 3 बिजली घर हैं जिनसे इनकी विद्युत आपूर्ति इस क्षेत्र को दी जाती है। इसमें काफ़ी कुछ काम पिछले दिनों कराए भी हैं। चैतन्य विहार में अभी एक 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा के चालू किया है, तो उससे काफ़ी 1/3 तिहाई जगह की ओवरलोडिंग और फॉल्ट की समस्या दूर हो गई है। रुक्मणी विहार में फीडर बड़े थे, इन पे लोड बढ़ रहा था, तो उस पर 2 फीडर बना करके चालू किए जा रहे हैं, तो उससे रुक्मणी विहार की समस्या भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। पागल बाबा पे हमारा पुराना बिजली घर है, बड़ा बिजली घर है, उससे काफ़ी बड़ा एरिया वृंदावन का फीड होता है। उसकी ओवरलोडिंग और लो वोल्टेज और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया बिजली घर इसी के पास हमने 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगा करके प्रस्तावित था, जिसका काम हमारा लगभग ख़त्म होने वाला है। तो आज हमने इसको समीक्षा करी है और प्रयास ये है कि कल या परसों तक इसको हम चालू करके इस पे लोड डाल लेंगे। तो पागल बाबा के जो 2-3 फीडर हैं जिन पे लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट भी इसी प्लेस पे आ रहा है, वीकेंड पे तो पूरा वृंदावन जाम हो जाता है, इतनी भीड़ आती है, तो वो सब जगह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोड बढ़ता है। तो उससे पहले हम इस पर 5 MVA पे नया जो बना रहे हैं इस पर लोड डाल करके और फीडर्स को, ट्रांसफार्मर्स की ओवरलोडिंग को दूर कर लाएंगे। 24x7 टीम की हमारी है, अप्रूवल हो गई है और वो प्रक्रिया में है। मुझे लग रहा है 2-1 दिन में उसको हम चालू कर लेंगे। अभी जिस तरह से देखा जाता है कि यदि कोई बिजली की समस्या आती है, फॉल्ट होता है जगह जगह, तो यहाँ कंप्लेन के लिए यहाँ कॉल करते हैं उपभोक्ता, लेकिन यहाँ कॉल उठती नहीं है या कॉल बिजी बोलता रहता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए चलिए, होता क्या है, जब कभी फॉल्ट होता है तो उस क्षेत्र में जितने उपभोक्ता प्रभावित होते हैं सभी जानना चाहते हैं। हालांकि नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए हमने लोकल स्तर पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए हैं और मेरे ख्याल से बनाए भी हैं, लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ताकि एक साथ हम सबको इन्फॉर्मेशन दे सकें कि क्या फॉल्ट हो गया और कितना समय लगेगा और क्या काम चल रहा है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग फ़ोन करना चाहते हैं, तो इस वजह से फ़ोन एक होता है कंट्रोल रूम में, बिजी हो जाता है कभी भी। फ़ोन उठाने के सभी जेईस को, सभी अधिकारियों को, स्टाफ को निर्देश हैं कि सभी फ़ोन उठाएं और पब्लिक को बताएं कि कब तक क्या फॉल्ट हुआ, क्या कब तक होगा। वोल्टेज का अप डाउन और करीब हर 10 मिनट में लाइट आ रही है और जा रही है, ये स्थिति लगातार कई दिनों से बनी हुई है। लो वोल्टेज की समस्या इस गर्मी में होती है, क्योंकि अर्थिंग इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है कि हमारा अर्थ सूख जाता है, तो अर्थिंग हमें ज़मीन से थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है। तो अर्थिंग की वजह से फ्लक्चुएशन और लो वोल्टेज की कभी कभी हो सकती है समस्या। बाकी ट्रिपिंग के लिए मिनिमाइज करने के लिए हमारी टीम लगातार 24 घंटे लगी है। हमारे पास जो भी टीम है और लाइनमैन से लेकर के और एसडीओ एक्शन तक सभी लोग लगातार निरंतर प्रयासरत हैं कि इसको कैसे कम से कम रखा जाए, ट्रिपिंग को शटडाउन।